सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर पाकिस्तानी मिडिल क्लास पैसा महंगाई की वजह से नहीं बल्कि कुछ ऐसी जगहों पर खर्च कर देती है जहां उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि पैसा स्लिप हो रहा है, तो शायद आप हैरान हो जाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खर्चे बुरे भी नहीं लगते। उस वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब महीने के एंड पर वॉलेट हल्का हो जाता है तो फिर वही सवाल दिमाग में घूमता है, पैसा गया कहां। आज हम किसी को जज नहीं करेंगे। सच तो यह है कि जो चीजें आज बात करने वाले हैं वो हम सब करते हैं, मैं भी, आप भी और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज भी। बस आज थोड़ा सा आई ओपनिंग नजरिया से देखते हैं कि पाकिस्तान में पैसा सबसे ज्यादा कहां वेस्ट होता है। सबसे पहली जगह जो शायद सबको सरप्राइज करे वो है शादी के खर्चे। शादी खुशी का इवेंट होता है और ऑब्वियसली हर फैमिली चाहती है कि इज्जत से हो, लेकिन कभी कभी इज्जत और दिखावे का फर्क ब्लर हो जाता है। मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली है जहां फादर की मंथली इनकम 70 या 80 हजार है। बेटी की शादी आती है तो प्लानिंग सिंपल से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर रिश्तेदारों की बातें शुरू हो जाती हैं। हॉल अच्छा होना चाहिए, खाना जबरदस्त होना चाहिए, स्टेज डेकोरेशन भी हैवी होनी चाहिए। धीरे धीरे बजट डबल हो जाता है, लोन लिया जाता है, सेविंग खत्म हो जाती है। शादी सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन उसका फाइनेंशियल प्रेशर कभी कभी सालों तक रहता है। और फनी बात यह है कि ज्यादातर लोग खुद भी नहीं चाहते कि इतना खर्च हो, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर उन्हें पुश कर देता है। दूसरी जगह जहां पैसा चुपके से निकल जाता है वो है मोबाइल पैकेजेस और डिजिटल सब्सक्रिप्शंस। आजकल हर किसी के मोबाइल में इंटरनेट पैकेज है, नेटफ्लिक्स टाइप सर्विसेज हैं, गेम टॉपअप्स हैं या मल्टीपल एप्स के मंथली चार्जेस हैं। हर चार्ज छोटा होता है, 300 रुपए इधर, 500 रुपए उधर, लेकिन जब महीने के एंड पर टोटल देखो तो 3-4 हजार आसानी से बन जाता है। कराची का एक स्टूडेंट था जो कंप्लेन करता था कि उसके पास कभी सेविंग नहीं होती। जब उसने अपना खर्चा लिखा तो पता चला कि सिर्फ मोबाइल और ऑनलाइन सर्विसेज पर ही 3,500 रुपए महीने के जा रहे थे। उसे खुद भी हैरानी हुई क्योंकि हर पेमेंट उस वक्त छोटी लगती थी। तीसरी जगह जहां पैसा साइलेंटली ड्रेन होता है वो है बाहर का खाना। अब ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, कभी फैमिली डिनर, कभी फ्रेंड्स के साथ चाय, कभी ऑनलाइन डिलीवरी। हर ऑर्डर उस वक्त जस्टिफाइड लगता है, चलो यार आज थक गए हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर एक फैमिली वीक में सिर्फ 2 दफा भी ऑर्डर करती है और हर दफा 1500 से 2000 रुपए लगते हैं, तो महीने के एंड पर ये अमाउंट 12 से 15 हजार तक पहुंच जाता है। लाहौर की एक फैमिली ने जब अपना फूड स्पेंडिंग कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि वो राशन से ज्यादा पैसा बाहर के खाने पर लगा रहे थे। चौथी जगह जहां पैसा वेस्ट होता है वो है अननेसेसरी शॉपिंग। ये वो शॉपिंग होती है जो जरूरत की वजह से नहीं, मूड की वजह से होती है। मान लो आप बाजार किसी और काम से गए हो, लेकिन एक शर्ट पसंद आ गई या कोई होम डेकोर आइटम अच्छा लग गया। उस वक्त दिमाग कहता है चलो ले लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा। और सच बोलो तो कभी कभी वो चीज कभी यूज ही नहीं होती। इस्लामाबाद की एक वर्किंग लेडी ने एक दफा अपनी कबर्ड क्लीन की और उसे पता चला कि उसके पास इतने कपड़े हैं जो उसने सिर्फ एक दफा पहने हैं या बिल्कुल नहीं पहने। उसे खुद हंसी भी आई और थोड़ा शौक भी हुआ। पांचवी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग जगह जहां पैसा वेस्ट होता है वो है रिश्तेदारों और लोगों के सामने दिखावा। ये भी इंसानी फितरत है। जब किसी दावत पर जाना होता है तो दिल करता है अच्छा जोड़ा पहने, अच्छा गिफ्ट लेके जाएं और लोगों को लगे कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। एक मिडिल क्लास कपल ने मुझे बताया कि उन्होंने एक दफा सिर्फ इसलिए महंगा फर्नीचर ले लिया क्योंकि उन्हें लगा मेहमान आएंगे तो इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर ये सब इतना कॉमन है तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि अवेयरनेस लाओ। जब आप महीने के एंड पर एक दफा पूरा खर्चा लिखकर देखते हो ना, तो बहुत सी चीजें खुद क्लियर हो जाती हैं। आपको पता चल जाता है कि पैसा एग्जैक्टली कहां स्लिप हो रहा है। दूसरा सिंपल तरीका यह है कि हर खर्च के साथ एक छोटा सा सेविंग ट्रिगर ऐड कर दो। जैसे जब भी बाहर खाना ऑर्डर करो तो उसी वक्त 100 या 200 रुपए साइड भी रख दो। आप खाना छोड़ नहीं रहे, बस उस मोमेंट को सेविंग का सिग्नल बना रहे हो। तीसरा तरीका यह है कि बड़े इवेंट्स जैसे शादी या शॉपिंग के लिए पहले से एक रियलिस्टिक बजट डिसाइड कर लो और उसे फैमिली के साथ ओपनली डिस्कस करो। जब सबको पता होता है कि लिमिट क्या है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब एंड पर एक छोटा सा 30 डे चैलेंज। अगले 30 दिन पर जब भी आप इन 5 जगहों में से किसी जगह पैसा खर्च करो, उस मोमेंट को नोटिस करो, बस अवेयरनेस लाओ और हर दफा खर्च के साथ 50 या 100 रुपए साइड रख दो। महीने के एंड पर देखो कि कितनी सेविंग हो गई। कमेंट में लिखो कि आपका सबसे बड़ा पैसा ड्रेन कौन सा निकला, बाहर का खाना, शॉपिंग, मोबाइल पैकेजेस या कुछ और।
मुझे सच में क्यूरियोसिटी है कि ज़्यादा लोग किस चीज़ पर पैसा स्लिप होते देखते हैं। अगर ये बात आपको आई ओपनिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और किसी एक दोस्त को ज़रूर शेयर करो। हो सकता है उसे भी आज पता चल जाए कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है।